प्यारे बच्चों, संडे को जो हमने सीजीएल का टेस्ट लिया आपसे, उसमें जो बच्चे जो झज्जर के थे, दो बच्चे दीपांशु और रवि। दीपांशु का मार्क्स था 164, 82%, और रवि का जो मार्क्स था 157.5, यानी कि 75% से अबव, 77%। उन बच्चों को तैयारी करते हुए 4 या 5 साल हो गया है, और परेशानी क्या रहा, दुख की बात यह है कि रवि के दादाजी बीमार हो गए थे एग्जाम टाइम में, और दीपांशु ने फॉर्म अप्लाई किया नहीं सीजीएल, नहीं तो इन दोनों बच्चों का और होना था। अगर ये भी एग्जाम को अप्लाई कर देते तो इस साल हमारे जो सीजीएल के 4 या 5 बच्चों का आराम से निकल सकता। अंजलि का जो है बिल्कुल ही कम मार्क्स से रह गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन बच्चों का जो तैयारी आपसे 2 या 3 साल ज़्यादा है, गरिमा ने जो 148 मार्क्स लिया उससे बेटर है, क्योंकि गरिमा अभी फर्स्ट ईयर में ही है। अभी गरिमा के पास 3 साल और हैं। जब तक ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगी तब तक इनका इसी टेस्ट को अगर 3 साल बाद लगाएगी तो इसका मार्क्स कम से कम 180 के करीब रहेगा। ऐसा ही दूसरे बच्चों का। तो दीपांशु और जो रवि है उसके मार्क्स को देखकर आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। उनको काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते हुए। दूसरी बात यह है कि अब आपने संडे की क्लास में कोशिश करना है कि जो 10 क्वेश्चंस हैं जो टफ लेवल के, हर क्लास से आपके कम से कम 1 मार्क्स जरूर बढ़ना चाहिए। जिन बच्चों के 70% के करीब हैं, अगर वो 10-20 क्लास अटेंड करें तो आराम से उनके 10-15 मार्क्स बढ़ जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि जो हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है उसका जो टाइमिंग है लगभग 12 बजे है। नए बैच में जो भी बच्चे आए वो कम से कम ये समझ के आए कि 3 साल तैयारी में लगे ही लगेगा, क्योंकि हमारा 3-4 या 5 साल का एक्सपीरियंस ये बताता है कि जिन बच्चों को इंग्लिश का ABC नहीं आता था, मैथमेटिक्स का जमा जोड़ जमा घटा गुणा भाग नहीं आता था, लेकिन उन बच्चों में ठहरने की ठहराव था, वो रुक गए हमारे कहने से। आज वो इस तैयारी पे पहुंच गए हैं। रवि जब हमारे पास झज्जर आए तो इसको बेचारे को कुछ नहीं आता था, इसको हिंदी भी लिखनी नहीं आती थी। 2 साल तक तो इसको ये भी नहीं पता क्वेश्चन कैसे पुट करना है। पूछना होता था कुछ और पूछ बैठता था कुछ, इतना कंफ्यूज रहता था। लेकिन आज यही बच्चा 157 मार्क्स सीजीएल में, इसका 100% होना था स्टेनोग्राफर में, लेकिन क्या है, इसकी कुछ घर की दिक्कतें रही जिसकी वजह से ये एग्जाम नहीं दे पाया। तो उम्मीद करते हैं कि इस साल जो हमारा 50 रिजल्ट्स का टारगेट है सभी बच्चों से, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं इस टारगेट को तो वही पूरा कर सकते हैं अगर वो ठीक तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और आज से ही अपनी तैयारी को ग्रूम करना स्टार्ट कर देंगे। दीपांशु और जो रवि की तैयारी का लेवल देखने के बाद मुझे लगता है कि अब की बार हमारे 10 से 15 जो रिजल्ट ऑफिसर लेवल के जाएंगे। बाकी जो रह गए, जो 12th वाले लेवल के एग्ज़ाम, उसमें अगर हर एक बच्चा
2 से लेकर 3 टेस्ट भी क्वालिफाई करें तो आराम से 10-15 बच्चे ग्रेजुएशन के जो बच्चे वो तो CHSL लेवल का एग्ज़ाम क्लियर कर ही सकते हैं। तो ये जो हमारे पास 2 या 3 साल से जो बच्चे जुटे हुए हैं वो जैसे SSC MTS, SSC GD, CHSL, LIC, FCI हरियाणा में कहीं ना कहीं, तो इन बच्चों का आराम से एग्ज़ाम निकल सकता है। लेकिन उसका एक ही फंडा है, हर दिन काम करना, हर दिन, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। डेली कुआं खोदना है, डेली पानी पीना है, डेली। ये पुरानी जो कहावत है, डेली कुआं खोदेगा जो वो डेली पानी पीने की जो कोशिश करे। और मैंने उस पहली क्लास में भी, मैंने पहली वीडियो में बोला एक दो में, ये जो तैयारी है ये तपस्या मांगती है। यहाँ कोई आके ये ना कहे कि भैया नरेश कुमार फूंक मार देगा और क्या सिलेक्शन हो जाएगा। ये रवि और दीपांशु और एक लड़का और हमारे खरखोदा का ही था, साहिल, उस पूरे बैच में से 3 बच्चे टिके हुए हैं। ये 3 बच्चे इसीलिए टिके हुए, इनके पेरेंट्स ने हमारी बात मानी, मेरी बात मानी। इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, वो भाग गए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो टिकेगा, जो ठहरेगा, उसका रिजल्ट निकलेगा। जो नहीं ठहरा होगा, जिसमें चाहे वो कितना बड़ा इंटेलिजेंट हो, नहीं होगा, क्योंकि क्लास वाली अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करती। क्लास का जो अप्रोच है काम करने का, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसके लिए पेशेंस चाहिए। धीरे धीरे अपनी तैयारी को धीरे धीरे पकने दो, धीरे धीरे 2 साल 3 साल 1 साल तक तो बच्चों की जो क्लास की, जो स्कूल की जो हरकतें, वो ठीक जगह होती हैं। दूसरे साल उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। 3 साल में तो वो हमारे को समझ पाते हैं कि हम क्या कराना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे अपनी तैयारी को गुरुम करते रहे, अपनी तैयारी को धीरे धीरे खिचड़ी की तरह पकाते रहे। जब ये पक जाएगी पूरी, उस दिन रिजल्ट निकल जाएगा। अगर कोई बच्चा हमारे पास 11th में आया, 11th या 12th में भी आया, तो ग्रेजुएशन तक उसके पास 5 या 6 साल हैं, उनको पता भी नहीं लगेगा हमारी तैयारी कब हो गई। तो अब की बार मैं जिन भी बच्चों को, नए बच्चों को, जो नए बैच के जो बच्चे हैं उनको ले, उन बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को ज़्यादा समझा रहा हूँ, उनका ज़्यादा। अगर वो टिके, क्योंकि बच्चा भागेगा। बच्चों को तो हम समझा देंगे, उनके पेरेंट्स को कैसे समझाए। जिसका बाप ही खुद क्या है, हवा में हो, तो बच्चे ने तो हवा में रहना ही रहना है। तो हमारे पास जो भी बच्चे मेरे पास टिके हुए हैं, उनके पेरेंट्स को ये सारा श्रेय जाता है। वो टिके रहे, उनके कारण ही उनके बच्चे टिके रहे। जिनमें पेशेंस नहीं थी, वो बच्चों की बात में आके, उनके बहकावे में आके, जो बच्चे रिजल्ट दे सकते थे, उन्होंने रिजल्ट खराब कर दिए। तो ये सारा श्रेय बच्चों के पेरेंट्स को जाता है। जिनके बच्चे नहीं टिक पाए, उनका एक ही कारण था, उनके पेरेंट्स उनकी बातों में आके, और क्या है, उनको टिकने नहीं दिया। यहाँ से तो नहीं टिकने दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि बस अपनी तैयारी में लगे रहो, खिचड़ी को पकाते रहो। जब ये पक के तैयार हो जाएगी, दूसरे तीसरे चौथे साल में जब भी होगा, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। अगर आपने 20 एग्जाम भी दिए और 20 में फेल हो गए, तो वहाँ कुछ सीख के आ रहे हो ना। आपको 21वां एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है, तो 20 एग्जाम्स की जो असफलता है उनको कोई नहीं पूछेगा। वो आपका जो 21वां जो रिजल्ट निकला है वो मैटर करता है। तो इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।